पुलिस कमिश्नर सिस्टम की अधिसूचना जारी हो गई है। 23 जनवरी से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। तो 21 थाने कमिश्नरी में शामिल किए जाएंगे। 37 पुलिस अधिकारियों को ये कमान सौंपी जाएगी। सिविल लाइन से लेकर खमाडी तक शामिल होगा। तो अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह पर रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 23 जनवरी से ये कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा। 21 थाने कमिश्नरी में शामिल किए जाएंगे और 37 पुलिस अधिकारियों को इसकी कमान सौंपी जाएगी। सिविल लाइन से लेकर खमाडी तक शामिल होगा। 21 थाने कुल मिलाकर शामिल किए जाएंगे राजधानी रायपुर के। 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम छत्तीसगढ़ के रायपुर में लागू होने जा रहा है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो लगातार अपराध का ग्राफ छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगह पर बढ़ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में। हम देख रहे हैं दावा कितना भी हो जाए, अपराध के ग्राफ में कमी आई है, ये भी बात सरकार कर रही है, पर हम लगातार रोज रोज वारदातें देख रहे हैं। इसी बीच कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा, उसके बाद उम्मीदें हैं बहुत कुछ बदलाव। ये बिल्कुल देखिए, इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम है वो लागू होगा। और इसमें जो लगभग 19 लाख की आबादी है, शहरी आबादी है, वो इसमें आएंगे, जिसमें 21 थाना और चौकियां हैं वो शामिल है। और सबसे खास बात यही है कि सिविल लाइन है, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, आजाद चौक, कबीर नगर, पंडरी, खमाडी सहित 21 ऐसे थाना और चौकी है जो पूरी तरह से इस जो कमिश्नरी सिस्टम पर लागू होगा। और कानून व्यवस्था है, चूंकि पुलिस को भी बहुत सारे मजिस्ट्रियल अधिकार है वो दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर से जुलूस, धरना प्रदर्शन, हथियार लाइसेंस और निषेधाज्ञा कानून, आपत्ति त्वरित निराकरण जैसे तमाम जो शक्तियां हैं वो पुलिस को दी गई हैं। गुंडे बदमाशों पर भी सख्ती से कार्रवाई हो सकेगी और जमानत पर उन्हें छोड़ना है या फिर सीधा जेल भेजना, इस तरह के कई अधिकार उनको दिए गए हैं। और अगर हम पूरी सिस्टम की बात करें तो इसमें 37 लगभग पुलिस के आला अधिकारी हैं, इनको जवाबदारी सौंपी जाएगी, जिसमें पुलिस आयुक्त प्रमुख होगा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की एक पद भी है, पुलिस उपायुक्त के 5 पद हैं, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के 9 और सहायक पुलिस आयुक्त के जो 21 पद हैं वो शामिल होंगे। एक बेहतर सिस्टम बनाने की व्यवस्था फिलहाल इस पे की गई है। और सबसे खास बात यही रहेगी कि इनमें छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, तमाम ऐसे जो अधिकार हैं वो पुलिस को दिए जाएंगे। तो इससे ये तय है कि अगर कोई गुंडे बदमाश है, इस तरह की कृत्य करते हैं तो उन पर त्वरित है जेल भेजने की, जमानत देने की तमाम शक्तियां उन्हें दी जाएगी। फिर जो सरकार ने जो दलील दी है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि अधिसूचना अब जारी हो चुका है। और 23 जी, सिस्टम की बेहतरी और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला तो लिया गया है। देखना होगा कितना कुछ बदलाव आने वाले समय में रायपुर में देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चाओं में हैं। और इस बार चर्चा का कारण है जिन्ना और सावरकर की तुलना। दिग्विजय ने सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना को बंटवारे का जिम्मेदार बताया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दोनों मिलकर खेल खेलते हैं। बीजेपी, आरएसएस हिंदुओं को और ओवैसी मुसलमानों को डराते हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह अपने एक और बयान को लेकर दोबारा चर्चा में आ गए हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने इस बार मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर की तुलना करते हुए दोनों को बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया। जो कि हिंदुत्व को का शब्द कहाँ से आया, ये सावरकर जी ने दिया और ये उन्होंने कहा था धर्म नहीं है, ये पहचान है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं,
AMIM के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है, और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं। ठीक है ना। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने सावरकर और जिन्ना पर देश बंटवारे का आरोप लगाया और कहा कि पहले दोनों ने मिलकर देश का बंटवारा कराया, जिसके बाद अब बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी मुसलमानों को डराकर मोहल्लों का बंटवारा करा रहे हैं। वहीं दिग्विजय के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जिन्ना को जिन्ना जी कहते हैं तो उनकी मानसिकता अपने आप पता लगती है। और वीर सावरकर जी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया, ये कांग्रेसी उनकी कुर्बानी को क्या समझ पाएंगे। वीर सावरकर जी ने पूरा परिवार झोंक दिया इस देश की आजादी के लिए। ये कोई नई बात नहीं है जो दिग्विजय सिंह जी ने कही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी किताब भारत अथवा पाकिस्तान का विभाजन में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भारत के विभाजन के लिए जितना जिन्ना जिम्मेदार था, उतना ही सावरकर की विचारधारा भी जिम्मेदार थी। इसलिए भारत के विभाजन के लिए धार्मिक आधार पर जिन्ना और सावरकर दोनों जिम्मेदार हैं। दिग्विजय के बंटवारे की नई थ्योरी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय के बयान को लेकर उन पर हमला बोल रही है, उल्टा उन पर बांटने की राजनीति का आरोप लगा रही है। इधर कांग्रेस दिग्विजय के बयान के समर्थन में है, जिसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई है। अब देखना होगा कि दिग्विजय की बंटवारे की नई थ्योरी पर अब क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई की मुंब्रा सीट से AIMIM की सबसे युवा पार्षद बनी सहर शेख के बिगड़े बोल सामने आए हैं। सहर शेख ने 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने की बात कह दी है। हालांकि बाद में वो सफाई भी देती नजर आई और अपने बयान को पार्टी के रंग से जोड़ने लगी। तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपना हिजाब ख्वाब जाहिर किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। मेरी कोई अना नहीं है इसमें। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के नतीजों के बाद मुंब्रा से ओवैसी की पार्टी AIMIM की 22 साल की सबसे युवा पार्षद सहर शेख का विवादित बयान सामने आया है। जीत के बाद उन्होंने खुलेआम घोषणा की कि अगले 5 सालों में पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग दिया जाएगा। सहर शेख ने दावा किया, अब से 5 साल बाद मुंब्रा में हर उम्मीदवार AIMIM का होगा। सहर शेख ने विरोधियों पर तंज कसते हुए खुद को शेर का बच्चा बताया और धन बल की राजनीति को नकारने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। किसी के बाप के मोहताज नहीं है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। उधर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से हिसाब वाला ख्वाब दोहराया है। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका ख्वाब है कि एक दिन बुर्का पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें गुनाह क्या है, क्या वो ख्वाब भी नहीं देख सकते। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है, तो भाई आप तो पाकिस्तान की जबान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना। AIMIM की पार्षद सहर शेख ने जिस तरह का विवादित बयान दिया तो कई सवाल खड़े हो गए। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं हरा हरा करने की बात गजवाए हिंद की चाहत तो नहीं है।
सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि एक पार्षद इलाके को हरा हरा करने की बात कर रही है, तो सोचिए ओवैसी की हिजाबी पीएम बनी तो देश का क्या होगा। हालांकि इलाके को हरा हरा करने वाला बयान देने वाली सहर शेख ने अपनी सफाई में कहा कि उनकी पार्टी का झंडा हरा है और अपनी पार्टी का प्रचार करने में कुछ गलत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।